ऐसे नजर आता है ये। और ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया। और पीछे वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं, जो सफेद रंग का हिस्सा जो है इसको हम सिक्लेरा बोलते हैं। तो सिक्लेरा और सिक्लेरा, ये देखिए व्हाइट ऑफ आई इधर से भी है, व्हाइट ऑफ आई इधर से भी, ये मसल्स है यहाँ पर, वेरियस काइंड्स ऑफ द मसल्स। और सिक्लेरा और देखिए सिक्लेरा प्लस कॉर्निया जो है दोनों इक्वल टू होते हैं किसके बराबर? फाइब्रस ट्यूनिक के बराबर। इसको हम फाइब्रस ट्यूनिक का नाम देते हैं। सो दिस इज नोन एज फाइब्रस ट्यूनिक। आप बात समझेंगे। और अगर आपको देखेगा तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको आई का ये वाला हिस्सा ठीक से नजर आता है। लेकिन अब जो है इनको हम बोलते हैं आईलिड्स। देखिए एक तो आईलिड है, और दूसरा ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, रेड कलर का हिस्सा जो नजर आता है आपको यहाँ पर इस तरह से, तो इस वाले हिस्से को हम नाम देते हैं प्लाइका सेमिलुनैरिस, प्लाइका सेमिलुनैरिस, या इसको निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। और ये देखिए ये वाला हिस्सा, देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है, इस वाले हिस्से को सिक्लेरा बोलते हैं, ये सफेद रंग का हिस्सा जो है। और इस वाले हिस्से को कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया जो है सारे हिस्से को बोलते हैं। मैं फिर से कलर यहाँ दे दूंगा इसको। ये देखिए ये सारा हिस्सा जो है इस वाले हिस्से का नाम पड़ता है कॉर्निया। ये देखिए अब हम बात कर रहे हैं आई, जो है हमारे पास आईलिड है, इस तरह से आईलिड है, और ये दूसरा आईलिड हमारे पास है। और यानी इसका मतलब है आईलिड्स के लिए वर्ड इस्तेमाल क्या होता है? पाल्पेब्रे। आईलिड्स को हम क्या बोलते हैं? पाल्प पाल्पेब्रे। क्लियर? पाल्पेब्रे इनको कहा जाएगा। आईलिड्स को पाल्पेब्रे का नाम दिया जाता है। ठीक है। और जो आंखों के बारे में जो प्रोटेक्शन यहाँ पर होते हैं, और यहाँ पर आई के ऊपर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, देखिए इसको कहा जाता है आईब्रो। देखिए ये हेयर स्ट्रक्चर होता है, आईब्रो रिज इसको कहा जाएगा, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आईब्रो का नाम देते हैं। देखिए एक एक करके आप सुनिए पहले। सो आईज, around and inside the eyes we have the various kinds of things. Number one, we have the protective structures which are associated with the eyes. Protective structures which are associated with the eyes. First of all, I would like to tell you about the structure called as eyebrows. As far as the eyebrows are concerned, these are also called as supraorbital ridges or supraorbital arc-like eminences. These are actually playing an important role. They protect the eyeballs from dust, sweat, and rain. So eyebrows जो होती है, structures called as eyebrows, यहाँ पर लिखेंगे हम eyebrows। इसका यहाँ पर छोटा सा पॉइंट बनाएंगे। eyebrows जो है ये प्रोटेक्ट करती है, these protect so these are actually now the supraorbital arch like structures. They protect our eyes, eyeballs from dust, sweat, and rain. So they to protect us from dust, sweat, and rain. And the second thing is that we have, after this we have eyelid. तो eyelid जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, eyelids के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं palpebrae, palpebrae। और जो palpebrae होते हैं, अंडरस्टैंड करेंगे, eyelids जो होते हैं ये ऊपर एक और नीचे एक होता है। इसको अपर आईलिड बोला जाएगा, इसको नीचे, इसको अपर आईलिड कहा जाएगा, और इसको लोअर, यानी इसका मतलब एक सुपीरियर आईलिड होता है जिसको हम इनको हम पाल्पेब्रे भी कहते हैं। सो दीज आर एक्चुअली द फोल्ड्स, स्किन फोल्ड्स, एंड आर प्रेजेंट ओवर ईच आई। दे आर कॉल्ड अपर एंड लोअर आईलिड्स। दे आर सपोर्टेड बाय स्टिफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। fibrous
fibrous connective tissue, and they are lined internally by a type of conjunctiva. They are also like eyelids are also lined by eyelids are also lined by conjunctiva. तो अच्छा कंजक्टिवा क्या होता है? देखिए कंजक्टिवा क्या होता है, ये आईबॉल जो आपको दिख रही है यहाँ पर, देखिए ये आईबॉल जो है, इसके ऊपर आप अगर एक थोड़ा सा अगर इसके ऊपर में आप याद रखेंगे, मैं थोड़ा सा ब्लूइश कलर इसके ऊपर बनाता हूँ। ये जो मैंने ऊपर बनाया ताकि आपको अंदर आंख भी नजर आ जाए, देखिए ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने बनाई, एक थिन लेयर होती है इसके ऊपर, और इस प्रोटेक्टिव लेयर को कहा जाता है, हाँ, दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज नोन एज कंजक्टिवा। लेकिन कंजक्टिवा जो होता है, कंजक्टिवा के दो पार्ट होते हैं या ज्यादा तीन पार्ट होते हैं। कंजक्टिवा जो होता है, यानी कंजक्टिवा को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल मोस्ट कवर, external most cover over the visible portion of eye. देखिए एक्सटर्नल मोस्ट कवर जो सबसे बाहर है, यानी कि कॉर्निया से भी बाहर एक लेयर ऑफ, एक एपिथेलियम जैसी थिनेस्ट स्किन जैसी है, आप मानिए थिनेस्ट स्किन जैसी है इसके ऊपर, तो उसको कंजक्टिवा का नाम दिया जाता है। वो कॉल दैट एज कंजक्टिवा, आप अच्छी तरह से जानेंगे कंजक्टिवा जो है। और कंजक्टिवा जो है अंडरस्टैंड करेंगे कंजक्टिवा, अब कंजक्टिवा कहाँ एक्सटेंड होता है? एक्सटर्नल मोस्ट कवर ओवर द विजिबल पोर्शन ऑफ आई is called कंजक्टिवा। और कंजक्टिवा का एक वाला कंजक्टिवा आप अंडरस्टैंड करेंगे, वन टाइप ऑफ कंजक्टिवा इज कॉल्ड एज palpebral or also referred as tarsal conjunctiva. तो palpebral और tarsal conjunctiva जो होता है, palpebral और tarsal conjunctiva इसको कहा जाता है। palpebral और tarsal conjunctiva ये लाइन करता है, it lines eyelids. It lines the eyelids, palpebral और tarsal conjunctiva. तो कंजक्टिवा जो है, याद रखें, जो विजिबल पोर्शन आपको आई का नजर आता है, इस सारे हिस्से में कंजक्टिवा नजर आता है आपको। तो विजिबल पोर्शन में हमें दो पार्ट आते हैं, एक सफेद रंग का स्क्लेरोटिक लेयर नजर आता है, और उसके बाद अंदर जो है हमें नजर आता है, जिसको हमने नाम रखा स्क्लेरोटिक लेयर के बाद जो है आपने नाम रखा स्क्लेरा के साथ कॉर्निया। तो दोनों के ऊपर एक पतली लाइनिंग होती है जिसका नाम हमने रखा कंजक्टिवा। और कंजक्टिवा के दो पार्ट होते हैं, क्योंकि कंजक्टिवा आंख के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, ऊपर और नीचे तक एक्सटेंड होता है। और इस वाले स्ट्रक्चर का नाम हमने रखा कंजक्टिवा। और कंजक्टिवा का वो हिस्सा जो लाइन करता है आईलिड्स में, अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, तो उसको पाल्पेब्रल कंजक्टिवा बोलते। और जो अंदर की लेयर को, यानी अंदर पाल्पेब्रल हो गया जो आईलिड्स की तरफ है, क्योंकि आईलिड भी इसके ऊपर प्रोटेक्टिव बनाते हैं, आईलिड अंदर से लाइन होते हैं। आईलिड जो अंदर से लाइन होता है, एक कंजक्टिवा की एक लाइन से लाइन होता है, उसको हम बोलते हैं टार्सल कंजक्टिवा या पाल्पेब्रल कंजक्टिवा। और दूसरी कंजक्टिवा की जो लेयर होती है उसको कहा जाता है बुल्बर, और you can understand it, it's also called as a bulbar or ocular conjunctiva. What is this? So देखिए यहाँ पर आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से आपके सामने में ले जाता हूं। तो देखिए यहाँ पर जो इस ये जो है, ये हमारे पास जो लेयर है ये है सिक्लेरा, ठीक है, सिक्लेरा की लेयर है। और देखिए ये है हमारे पास आईलिड जो है, और आईलिड के अंदर देखिए ये जो यहां से लेकर
इवन आईलिड्स को भी लाइन करता है, ठीक है, आईलिड्स को भी लाइन करता है और ये सारे यहां तक लाइन करता है। देखिए ये वाला जो है ये बुल्बर कंजक्टिवा है, ये पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है। पाल्पेब्रल कंजक्टिवा इधर लिखा हुआ है और ये बुल्बर कंजक्टिवा है, और दोनों के दरमियान दोनों के दरमियान एक कंजक्टिवा की एक लेयर होती है, वहां पर एक और कंजक्टिवा की लेयर होती है, उसको बोलते हैं फॉर्निक्स कंजक्टिवा। फॉर्निक्स तो कॉर्निया जो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, कॉर्निया जो है ट्रांसपेरेंट पार्ट है, लेकिन कॉर्निया के साथ आपको सिकलरा भी थोड़ा सा नजर आता है, और एक आईलिड से लेकर दूसरे एक्सट्रीम से लेकर इस वाली एक्सट्रीम से लेकर इस एक्सट्रीम तक, और इस एक्सट्रीम से लेकर इस एक्सट्रीम तक, इसको ऊपर से एक लाइनिंग होती है और उस वो लाइनिंग को कंजक्टिवा का नाम देते हैं। और कंजक्टिवा जो होते हैं इसके दो हिस्से हम बनाते हैं, एक कंजक्टिवा का वो हिस्सा जो आईलिड की तरफ होता है उसको पाल्पेब्रल कंजक्टिवा बोलते हैं, और दूसरा कंजक्टिवा जो है जो आंख की तरफ होता है उसको हमने नाम रखा बुल्बर कंजक्टिवा। और कंजक्टिवा जो है दोनों के दरमियान एक और कंजक्टिवा पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्निक्स कंजक्टिवा। At the junction of the bulbar conjunctiva and palpebral conjunctiva, there is one more part of the conjunctiva called as fornix conjunctiva. कंजक्टिवा को कभी इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो रेडनेस हो जाती है इसकी, तो इसको कंजक्टिवाइट्स बोलते हैं। तो ये वायरल भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है। Substances they can enter our eye and that is protected by means of the blinking reflexes. Two eyelids come together at intervals almost regularly and this is called as a blinking reflex. Blinking does not allow the flies to sit on the, ये flies को आंखों पे बैठने नहीं देते। Also helps in draining lacrimal secretion, तो इसकी blinking से जो है helps in the draining the lacrimal secretion, moistening of the cornea and ये cornea को moist रखता है और germs को remove करता है।